अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 6 दिसंबर 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के AC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 63,917 पर 9961 पॉइंट। मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई। 515.1 मिलियन शेयर का काम देखा गया। काफी अच्छा वॉल्यूम आज के दिन जो है वो देखने को नजर आया। मार्केट ने लो लगाया 63,188 और आज जो है 64,038 का मार्केट ने ऑल टाइम जो है वो हाई भी लगाया। ये आज मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल आप ट्रेंड में मार्केट जाती हुई जो है आज के दिन नजर आई। टोटल वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं आज के इलेक्ट्रिक, WTL, एस्कोल, PRL और PPL जो है वो शामिल है। ये एडवांस चार्टिंग की तरफ देखते हैं तो आज की कैंडल भी जबरदस्त किस्म की बुलिश मोरोबोजो कैंडल जो है वो उसकी फॉर्मेशन है और वॉल्यूम ने तो तकरीबन पिछले काफी अरसे के वॉल्यूम को जो है आज भी ब्रेक किया। ये कल का वॉल्यूम भी अच्छा लगा था तो आज भी वॉल्यूम जो है जैसे इससे पहले इस तरह के वॉल्यूम जो है 2021 में देखे गए थे, तो उस तरह के वॉल्यूम आज भी जो है वो देखे गए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि मार्केट की जो है ऊपर वाली जो ब्रेक है वो फेल हो गई है, यानी ऊपर की तरफ मार्केट जो है वो टॉप टॉप जो है वो जा रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वन बाय वन वो ले लेते हैं। ये सजाद साहब है नारोवाल से, आप कह रहे हैं कि FCCL जो है FCCL का रिव्यू दे दें, मैं बाय करना चाहता हूँ। FCCL जो है इसको सर लेने वाला था जब ये निकला था तकरीबन 13-14 रुपये से। अगर अभी आप इसको लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी रखेंगे। तकरीबन 19 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं और जब ये चल पड़ेगा तो फिर इसका जो टारगेट बनेगा वो तकरीबन 22 रुपए से लेकर 27 रुपए तक जो है वो टारगेट हो सकता है इसका। अबरार साहब है फैसलाबाद से, आप कह रहे हैं फौजी फूड की बाइंग है आपकी 9 रुपए 25 पैसे। सर आपने अच्छे रेट पर इसको ले लिया, बिल्कुल यहाँ से इसका ब्रेकआउट निकला हुआ है। ये 7.5 रुपए से तकरीबन अभी सिर्फ थोड़ा सा डबल टॉप की वजह से जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, अदरवाइज जो है ये बेहतर है। वॉल्यूम भी इसका अच्छा नजर आ रहा है तो बेहतर ये कि आप जो है फिलहाल इसको होल्ड ही रखें। आपने अच्छा ही रेट में लिया हुआ है, इतना कोई महंगा नहीं लिया हुआ आपने ये। और दूसरा उसका टीपी सर फिलहाल शॉर्ट टर्म में अगर आप इसकी टीपी की बात करते हैं तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसका टीपी है तकरीबन 10 रुपए 83 पैसे और लॉन्ग टर्म में कम अज कम जो है ये 17-18 रुपए का स्टॉक है ये। जी डॉक्टर सजाद शफी साहब है, आप कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट लॉन्ग टर्म टीपी ऑफ पोल और एवियन के बारे में आपने पूछा। ये लॉन्ग टर्म तो सर ये वाला टीपी है इसका तकरीबन 600 रुपए का। और इसी तरह अगर एवियन की बात की जाए तो एवियन का जो लॉन्ग टर्म टीपी है वो तकरीबन शुरू होगा जब ये इन लेवल्स पर पहुंचेगा। ये और ये लेवल है तकरीबन 100 रुपए से लेकर जो है 140 रुपए तक। ये लॉन्ग टर्म इसके टारगेट, अगर आप हौसला बर्दाश्त सब्र रखें तो ये पहुंच भी जाएंगे। ये सोहेल साहब है मुल्तान से, आप कह रहे हैं कि HBL का जो है पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपकी बाइंग 107 रुपए की। सर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है, फिलहाल आप रखें सिर्फ इसका स्टॉप लॉस तकरीबन 105 रुपए का। और जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन जो लेवल है 130 रुपए, तो फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा। ये ठीक है, तो आपने फिलहाल अभी तो ये चलना शुरू हुआ है HBL, यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट निकाला था 82-83 रुपए से। तो अभी तो ये बेहतर हो रहा है तो इसलिए आप जल्दी ना करें बेचने में। वकार साहब है वाह कैंग से, आपने लिया हुआ है सिटी फार्मा और आपकी बाइंग है 24 की और नेट सोल भी आपने लिया हुआ है। हाँ सर ठीक है ना, आपने नीचे के रेट पर लिया हुआ है, यहाँ से जो है ना ये तकरीबन 25-26 रुपए का इसका ब्रेकआउट आपने इससे भी नीचे के रेट पर लिया हुआ है। तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको होल्ड रखे, बस यही वाले लेवल इसके लिए मुश्किल है। जिस टाइम ये 30 रुपए क्रॉस कर गया तो ये काफी बेहतर हो जाएगा। ये बाकी आप कह रहे हैं कि आपने नेट सोल भी लिया हुआ है 86 का और अभी है 119 का। नेट सोल का सिर्फ यही वाला लेवल थोड़ा सा मुश्किल है। जिस टाइम ये 122-123 रुपए से निकल गया ऊपर, फिर 146 रुपए और फिर तकरीबन उसके बाद 198 और फिर काफी तेज हो जाएगा ये स्टॉक। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है वो नीचे के रेट पर लिया हुआ है तो इसलिए जरा इसको रखें, इसको होल्ड करें, बिल्कुल घबराएं ना, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और भी हाँ जी फारूक साहब है अफजाबाद से, आप कह रहे हैं कि PPL का रिव्यू जो है दे दे, 113 की बाइंग है अभी सर आपके रेट से नीचे है। PPL ने चलना शुरू किया था जब ये यहाँ से निकला था तकरीबन 80 रुपये से, तो अभी पहुंच गया 110 रुपये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जहाँ से ये निकल चुका है तो अब आपने इसका वेट करना है कम अज कम 144 रुपीज तक।
जब 144 पर पहुंच जाए तो वहां पर दोबारा मुझसे पूछ लें इसके बारे में, पहले इसको ना बेचें। आबिद साहब है लाहौर में, लाहौर से आपने एचबीएल के बारे में पूछा। एचबीएल सर बता चुका हूँ, अभी एचबीएल रखे हैं फिलहाल, क्यों बेचना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म टीपी आपने पूछा, शॉर्ट टर्म टीपी है एचबीएल का तकरीबन 132 रुपए का ये। वकार साहब है कराची से, आपके पास है जीसीआईएल। जी, कह रहे जीसीआई 21 की बाइंग है, करंट रेट पर एकुमुलेट, बिल्कुल एकुमुलेट करें। आज तो आई थिंक इसने अपर कैप भी किया था, आज इसकी कोई खबर शबर भी घूम रही है आई थिंक, तो आप इसको ले लें, यहाँ पर एवरेज कर लें, तो ये आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिलहाल इसके आगे जो रेजिस्टेंस है तकरीबन 15-16 रुपए के करीब है, बस जो ये लेवल क्रॉस करेगा तो ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। बाकी आप कह रहे हैं कि पाइनियर आपके पास 107 की बाइंग है, अभी 104 जा रहा है सर। ये देखिए इसका चार्ट कितना खूबसूरत चार्ट, और मुसलसल ये आप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं 44 रुपए से, और मुसलसल आप ट्रेंड में है, तो फिर क्यों बेचना है इसको, जाने दे इसको। जी टीआरजी भी आपने लिया हुआ है 74 का, 91 क्रॉस करके, सर क्रॉस कर गया तो सबर करें आप इसको, बस अभी फिलहाल इसको क्रॉस करने दें। कल के दिन अगर ये 94 95 का लेवल क्रॉस करता है, फिर अगला लेवल इसका 110 रुपये, फिर उसके बाद जो है 124, फिर 150, और ये आपको पता है ये काफी 180-90 से आया हुआ स्टॉक है ये नीचे, ये 180 से, तो बेहतर ये कि अभी तो ये चलना शुरू हुआ है, इसको ये 100 रुपये 120 रुपये क्रॉस करने थे, फिर आप देखें इसकी चलते चलनियाँ देखेंगे फिर आप ये। आज जी तोकीर साहब हैं गुजरात से, आप कह रहे हैं कि ये जो हम कहते हैं कि आज मार्केट इतने इंडेक्स ऊपर गई है नीचे गई, आप बेसिकली हम इंडेक्स की क्या तारीफ करेंगे, मतलब अगर हम कहें कि मार्केट इंडेक्स 1 ऊपर गई है तो इसकी तारीफ क्या होगी, मतलब इसका ताल्लुक पैसों के साथ है या शेयर के साथ या दोनों के साथ, मतलब कितने शेयर या मार्केट का लेन देन हो तो हम कहेंगे कि मार्केट एक इंडेक्स ऊपर गई है। और ये जवाब गूगल से भी मिल सकता है, लेकिन जरा आसान और सलीस जुबान में समझा सर। इंडेक्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, इंडेक्स जो है वो कुछ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनकी मूवमेंट से इंडेक्स जो है वो मूव करता है। जैसे आज के दिन जो है ऑटो सेक्टर के स्टॉक मूव किए, ऑयल सेक्टर के स्टॉक मूव किए, काफी वेटेज वाले स्टॉक हैं, जब वो मूव करते हैं, जब उनके अंदर आप बाइंग करेंगे, पैसा लगेगा, वो स्टॉक ऊपर जाएंगे, तो इसकी वजह से इंडेक्स का जो है वो मूव करता है ये। अब कितना पैसा लगता है रोज का रोज बता दिया जाता है कि आज इतना वॉल्यूम लगा, या इन स्टॉक्स के अंदर इतना पैसा लगा, आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है, ठीक है। तो इससे जो है वो स्टॉक इंडेक्स जो है वो ऊपर, या इंडेक्स नहीं, इंडेक्स बेसिकली खुद कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। आज ही यसीन साहब है मदीना मनवरा से, पीटीसी के बारे में आपने पूछा कि आप करंट रेट पर बाय कर सकते हैं पीटीसीएल की, आज कोई खबर भी मार्केट में गर्दिश कर रही थी, अभी भी ये तकरीबन अपना ब्रेकआउट तो दे चुका है, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था तकरीबन 7 रुपए का, आप इसको 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, और इसका जो टारगेट होगा वो तकरीबन शॉर्ट टर्म में 9 रुपए, और ज्यादा जो है वो जब ये 9 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर इसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर जा सकता है ये। आमजद साहब है कराची से, आप भी कह रहे हैं कि आपकी टीआरजी की बाइंग है 88 की, तो अभी सर अभी तो चलना शुरू हुआ है ये, अभी तो आपके रेट पर ही है, यही समझ लें 91 तो आपके रेट पर है, तो इसलिए आराम से बैठे रहे और टीआरजी की राइड को जो है वो इंजॉय करें। इमरान साहब है कराची से, आपने पूछा हुआ है ओट्सो के बारे में, ओट्सो का रिव्यू दे दें, 110 की बाइंग है, अभी सर 161 पर पहुंच गया ओट्सो, तो आपको क्या परेशानी, आप सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, जैसे पिछले दिनों जो है इसको लॉक लगा नीचे आ गया, अब फिर जो है आज की कैंडल इसकी अच्छी बनी, अब जो है आपने थोड़ा सा सब्र करना है, और इसका जो है स्टॉप लॉस 140 रुपए तक रखें, जब तक 140 से नीचे नहीं आता तब तक जो है वो इसको होल्ड करें, और जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 183 रुपए, तो दोबारा फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा नया स्टॉप लॉस क्या बनेगा ये। आसिफ साहब है रावलपिंडी से, डबल चीएल का आपने कहा कि रिव्यू दे दें, डबल चीएल की क्या पोजीशन चल रही है। डबल चीएल सर अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लें इसको, लेकिन स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 11 रुपये 80 पैसे का, और इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 18-20 रुपए का जो है वो, या आपने 13 रुपये कुछ का लिया हुआ है ये, अभी तो सर आपके रेट बढ़ गया है ना, तो अभी फिर हौसला रखें और इसको होल्ड करें बस। उजैर साहब है दुबई से, आपने लिया हुआ है टीपीएलपी, और आपकी बाइंग है 14.28 की। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टीपी, अभी तो सर ये यही बड़ी फंसा हुआ है, शॉर्ट टर्म में तो ये 14 रुपए का ही है, और लॉन्ग टर्म में जो है ये थोड़ा सा बेहतर होगा, जब ये 15 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर इसका टारगेट 22-23 रुपए जो है वो हो सकता है ये। उमर साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि एनसीएल जो है आपकी बाइंग है 25 रुपए की, अभी सर देखे कितना जबरदस्त ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो इसको जाने दें, इसकी राइड को एंजॉय करें, बस जल्दी ना करें बेचने में। एनसीएल जो है जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 35-40 रुपए, फिर आप पूछिएगा ये।
पाक इलेक्ट्रॉन भी आपने 14 रुपए का लिया हुआ है, अभी भी 18 रुपए का, ये भी बहुत उसी तरह इसी का इसका भी चार्ट है। और इसका जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 25 रुपए तक, फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा मुझसे। शुएब साहब है जद्दा से, आप कह रहे हैं कि मिचल फ्रूट की स्ट्रैटेजी। मिचल फ्रूट का अगर आपने मेरा जो है वो सेशन देखा हो तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि मिचल फ्रूट जो है फिबोनाची लगा के मैंने आपको बताया था कि कल जो है इसने जो है वो उसमें रिट्रेस कर रही है, तो इसका रिट्रेस लेवल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कल के दिन। तो जैसे आज इसने अपना लॉक खोला और काफी लोगों को इसने जो है वो बीच में से बाहर निकाला होगा कि जो है ना वो सवारियां उतर जाएंगी। जैसे ये फिबोनाची है जो कल का मैंने आपको रेट तकरीबन दिया था, तो इसको 203 204 पे तक जो है वो आना चाहिए नीचे, और उसके बाद वापस इसको बाउंस बैक करना चाहिए ये। तो अब लेट्स सी कि कल के दिन जो है वो क्या करता है। ज्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है कि कल के दिन इसको लोअर लॉक जो है वो अगर लग गया और तो इसको टूटना चाहिए, और इसको कल बगैर लॉक के जो है वो क्लोज होना, यानी लोअर लॉक के बगैर या अपर लॉक पर क्लोज हो या लोअर लॉक का इसको जो है वो अगर लगा तो टूटना चाहिए ये। कह रहे हैं व्हाट इज बेटर टू हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्यू स्टॉक और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मेनी स्टॉक। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है ना जो भी स्टॉक चल पड़े, चाहे लो वॉल्यूम का हो चाहे हाई वॉल्यूम का हो, परसेंटेज वाइज आप देखें छोटे स्टॉक में फायदा ज्यादा हो जाता है, तो बड़े स्टॉक में थोड़ा सा जो है देर से फायदा होता है। यासिर साहब है विहारी से, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए सरल और कैपकॉम में से कौन सा स्टॉक है। देख लें सर, अगर सरल आपने लेना है तो सरल भी जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर है। यहाँ पर जो है ये इसने भी एक छोटा सा अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन 60 रुपए के करीब, और यहाँ से निकल गया। अगर सरल लेना है तो कम से कम जो है आप इसका स्टॉप लॉस रखें लाजमी। 57 का स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। यहाँ से जो है ना इसने इस लेवल को इसको थोड़े बहुत टेस्ट करने चाहिए, ये वाला लेवल ही है। तो अभी पहली दफा इस लेवल से निकला, तो दो तीन दफा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसको रीटेस्ट जो है होना चाहिए टेक्निकली, अदरवाइज जो है ये फिर आ जाएगा नीचे। तो इसका टारगेट होगा तकरीबन 95 शॉर्ट टर्म में। ये लॉन्ग टर्म में तकरीबन 200 रुपए का स्टॉक है। लेट्स सी कि ये क्या करता है ये। इसको भी लिया जा सकता है, और कैपको अगर आप प्रॉपर डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं तो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से कैपको 30 रुपए से नीचे बेहतरीन स्टॉक है ये। जी नदीम साहब कह रहे हैं कि फिरोज है आपके पास और आपने लिया हुआ है 231 रुपए का। आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पर बेचना है। अभी तो आपके सर रेट से भी नीचे है, जब ये क्रॉस कर जाएगा जो है तकरीबन 240 रुपए, तो फिर आप पूछिएगा दोबारा। बाकी आप कह रहे हैं कि डेल, प्लीज लेट मी नो अबाउट डेल। जी डेल जो है, डेल लेना है बेचना है, लेना है तो ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 6 रुपये 67 पैसे से, जो ही ऊपर आ जाए तो इसको लिया जा सकता है ये। नईम साहब है कराची से, कह रहे हैं कि मैंने 2 दिन पहले आपसे सरल के बारे में पूछा था, आपने कहा था कि ये अभी 4760 में रहेगा, मगर आज ये 63.84 पर तक गया और 62.5 पर बंद हुआ। क्या इसको इस रेट पर बाय करना चाहिए? सर अभी वैसे मैं रिव्यू दे चुका हूँ सरल का। सरल जो है यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल जो है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये लेवल इसको 2-3 दफा जो है वो टेस्ट, अभी तो ये पहली दफा इस लेवल से बाहर निकला ये, तो यहाँ पर इसकी रीटेस्टिंग जो है वो होनी चाहिए। वॉल्यूम बहरहाल इसके अंदर अच्छा लगा ये। तो स्टॉक मार्केट में जो है कुछ स्टॉक एक्सेप्शनल भी बिहेव करते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस तरह हम प्रिडिक्ट करते हैं सारे स्टॉक वैसे ही बिहेव करने चाहिए। टेक्निकली इसको होना ऐसे ही चाहिए कि ये इस लेवल को इसने ब्रेक दिया, फिर दोबारा इसको रीटेस्ट करे, 2-3 दफा रीटेस्ट करने के बाद फिर ये प्रॉपर निकलेगा, तो हम कहेंगे टेक्निकली ये बहुत अच्छा यहाँ से निकला है ये। बहरहाल अगर कल के दिन भी जो है ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 63.84 से ऊपर ऊपर, तो ज्यादा जो है वो अच्छा साइन होगा इसके लिए ये। आज इमरान साहब है, आपने पूछा कि शेल और टीजीएल का टीपी बता दें शॉर्ट टर्म। शेल भी जो है सर ये भी मुसलसल आप ट्रेंड में है, इसको आप क्यों भेजना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म में इसका टीपी है तकरीबन 198। और टीजीएल के बारे में आपने पूछा तारीख क्लास, इसका शॉर्ट टर्म में टीपी जो है फिलहाल जो लग रहा है कि तकरीबन 116 जो है ये शॉर्ट टर्म में इसका टीपी हो सकता है 116 रुपए से ऊपर ऊपर। ठीक हो गया। तो तकरीबन जो है ऑलमोस्ट जितने भी आपके सवालात थे उनके दिए मैंने जवाबात। सिर्फ इसमें एक बात का ख्याल रखें कि जो खास तौर पर इंडेक्स जो है, खास तौर पर इंडेक्स का स्टॉप लॉस जो है वो आपके जहन में होना चाहिए। जैसे आपको बताया कि जब भी मार्केट ऑलमोस्ट 60,000 के राउंड अबाउट जो है इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर थोड़ी सी जो है मार्केट डेंजरस हो सकती है। जब तक मार्केट इंडेक्स पॉजिटिव जा रही है तो फिलहाल जल्दी ना करें स्टॉक को बेचने की, और कोशिश करें उन स्टॉक्स को देखें जो अभी नीचे के रेट पर है, जो ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं उनको हाथ ना डालें। कई ऐसे सेक्टर हैं जैसे स्टील सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है,
सीमेंट सेक्टर है, और भी काफी स्टॉक है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो अभी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने अभी परफॉर्म करना है आने वाले महीनों में। उन पर नजर रखें, जो ऑलरेडी बहुत ऊपर चले गए हैं, कोशिश करें उनको थोड़ी एहतियात के साथ जो है वो बाय किया जाए। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।